राधे राधे मित्रों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता को श्रद्धा भाव से मनन करता है, श्रवण करता है, वह फिर गर्भावस्था में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, सभी को गर्भ गीता का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों, आइए गर्भ गीता का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। प्यारे मित्रों, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि यह प्राणी जो गर्भवास में आता है, वह किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने बनाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। ये आठों पहर माया को मांगता है। ऐसी बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय में दुख पाता रहता है। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो पांचों इंद्रियों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है कि जिससे मन बस में हो जाए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांच इंद्रियों के बस में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने। जो वैष्णव हैं वे कौन हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधे हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह पाप कौन सा है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है। और नपुंसक कौन पाप से होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो मनुष्य अपनी जबान से कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, तो इस पाप से वह नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों लेता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य देते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले ही अपने आप भोजन कर लेती हैं, इसके बाद परमेश्वर को भोग लगाती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं,
वो औरत का जन्म पाते हैं और वे औरतें गुलाम होती हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष जन्म पाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है तो किसी को स्त्रियों से प्रीति है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्याग करते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित रहते हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं? तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, गंदे रहते हैं, वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप में जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके आप मुझसे कहो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनको तुम जैसा पुत्र मिला है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है।
हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा बनाएं? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु बनाएं जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, उनको सप्तग्रास मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है, वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता नहीं लेते, उसके सब कार्य निष्फल होते हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है, सो पशु योनि फल भोगता है। वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, उसका जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि और ओम। इन अक्षरों को गुरु कहा जाता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। वो 84 लाख योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, वो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। मित्रों, इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। जो श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 लाख योनियों से जीव बचा रहता है। उससे भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आप गर्भ गीता ज्ञान को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। प्यारे मित्रों, गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भवबंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी मोक्ष और मुक्ति को पाना चाहती है। मित्रों, इसीलिए हमें गर्भ गीता का श्रवण जरूर करना चाहिए। मित्रों, गर्भ गीता को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कथा, कहानियों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।